साधना के अनुभव पंचम अध्याय पृष्ठ संख्या 67 से पृष्ठ संख्या 69। उपासना और सत्संग। उपासना में सत्संग का भी एक विशेष स्थान है। किसी किसी का मत ऐसा है कि उपासना से पूर्व साधकों से परिश्रम कराना लाजिमी है। जब तीर्थाटन, तप, सेवा इत्यादि मुमुक्षु को उपासन का अधिकारी बनाते हैं, इनसे क्षेत्र बनता है, पीछे उनसे उपासना या बीज बोना चाहिए। और कई का यह मत है कि प्रथम गुरु का सत्संग करना चाहिए। यदि उसमें ही सारे दोष दूर हो जाएं या जिज्ञासु तैयार हो जाए, तब इन जप आदि करने का उसे ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ इस द्वितीय शैली की प्रधानता है। अभ्यासी को सत्संग के द्वारा ही तैयार करते हुए आगे बढ़ाते हैं और धूर तक पहुंचाते हैं। जिस किसी के संस्कार ऐसे दिखते हैं कि बिना परिश्रम के काम नहीं बनेगा, उन ऐसों से जप, उपासना इत्यादि करा लेते हैं, परंतु मानसिक जाप ही कराते हैं, बाहरी जाप नहीं कराते। सत्संग के अर्थ और भेद। सत्संग के अर्थ है सत्पुरुष अर्थात परमात्मा का संग होना, जहाँ बैठ के मनुष्य अपने को भूल जाए, अपने से बाहर के जगत को भूल जाए, केवल परमात्मा में तन्मय हो जाए और उधर को एकदम खींच जाए, उसे सत्संग कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक बाह्य सत्संग और दो अंतरंग सत्संग। जिस समय कोई महापुरुष बातचीत कर रहे हों, कुछ जुबानी उपदेश दे रहे हों, तो ऐसी गोष्ठी का नाम बाहरी सत्संग है। जिस समय गुरु अपनी अंतरात्मा को शिष्य के शरीर में प्रवेश कर अथवा शिष्य की आत्मा को अपने में खींचकर अपनी आत्मा और उसकी आत्मा का संयम कराता है, उसे आंतरिक सत्संग कहते हैं। जिन उद्देश्यों के लिए योग, जप, तप, प्राणायाम इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं, वह सब बिना इसके लिए केवल आंतरिक सत्संग के द्वारा भी हो सकती हैं। इसमें गुरु सामर्थ्य ही सारा काम करती है। अंतर के स्थानों का खुलना, सुरक्षित का ऊपर खिंचाव होना, आंतरिक शब्दों का प्रकट होना, मन और बुद्धि के विकार नष्ट होना, हृदय से मल और आवरणों का दूर होना इत्यादि, यह सभी इससे हो जाता है। उसे किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। इस पर विस्तार से हम आगे लिखेंगे। यहाँ इतना ही बताना था कि चंद आदमियों का बैठकर भगवत चर्चा करना ही सत्संग नहीं होता, बल्कि ऐसे महापुरुषों के संग बैठना जो ईश्वर के साथ मिलकर एक हो रहे हों, जिनसे अपने और उसमें फना कर रखा हो, सत्संग कहलाता है। ऐसे समर्थ गुरु की सूरती में अपनी सूरती मिलाने की क्रिया जिस शिष्य ने जान ली है और जो गुरु से शक्ति लेने और भरने की विधि जानता है, ऐसे जिज्ञासु के लिए उपासना, दर्शन और मोक्ष सब इस सत्संग के द्वारा ही मिल सकते हैं। उसे किसी प्रकार के अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ की शैली आंतरिक सत्संग की है। अभ्यास भी कराते हैं, परंतु प्रधानता इसी में रहती है। गुरु अपनी शक्ति से शिष्य को ऊपर चढ़ाता है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजारता हुआ माया की हद से पार ले जाता है। इसके द्वारा शिष्य को वह सारे लाभ हो जाते हैं जो अभ्यास से होते हैं। हाँ, समय बच जाता है और परिश्रम नहीं करना पड़ता। जल्दी और बिना मेहनत के यदि कोई पहुंचना चाहे तो उसे इस प्रकार के सत्संगों की तलाश करनी चाहिए। केवल सत्संगों के द्वारा चलने से साधक को बहुत सुविधा रहती है। वेदांतवाद में उपासना। वेद के अर्थ विद्या को जानने के हैं। जहाँ बुद्धि की शक्ति अर्थात विवेक काम न दे, वहाँ से आगे कुछ समझ में न आवे, उसी अवस्था को ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत कहते हैं।
अद्वैतवाद अर्थात बुद्धि योग के वेदांत के नाम हैं। यह साधन ही एक अवस्था है जो ज्ञान में कोश में पहुंचकर साधकों पर आया करती है। साधनहीन मनुष्य केवल पुस्तकें पढ़कर अथवा वेदांत की बातें करके वेदांती नहीं बन सकता। शम और दम के साधन किए बिना अगर कोई वेदांत की बातें करने लगता है और कर्म का त्याग करता है तो वह झूठा और पाखंडी है। उसने लोगों को धोखा देने का स्वांग बनाया है। आजकल के वेदांतियों की यही दशा है। 2-4 पुस्तकें, विचार सागर इत्यादि को पढ़कर और अपने कुछ शब्द याद करके ब्रह्म बनने का दावा करने लगते हैं। जगत को मिथ्या होने का उपदेश देने लगते हैं। यह सब नास्तिक हैं। ऐसों से दूर रहने में ही भलाई है। श्री शंकर स्वामी का अद्वैतवाद इससे भिन्न है। वह विशेष कर्मों को त्यागने का उपदेश देता है, परंतु स्वाभाविक कर्म, उपासना और भक्ति का उसमें स्थान है। वह ब्रह्म को निर्गुण आत्मा मानते हैं और चाहे डायरेक्ट अर्थात सीधे अथवा सगुण द्वारा उस तक पहुँचने का उद्योग करते हैं। सगुण उसका इष्ट व आदर्श नहीं होता। वह राम, कृष्ण, विष्णु, शिव इत्यादि के सगुण रूप को मानते हैं, पर इनको माया रहित नहीं, माया सहित मानते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म के विश्व या विराट रूप को भी उपाधि रहित नहीं मानते। माया की हद से आगे, शर और अक्षर के परे जो चैतन्यमयी आत्मा का स्थान है, वही इनका इष्ट है। वहीं तक पहुँचने की कोशिश करना और सत्संग और विचार द्वारा अभेद्य बुद्धि को प्राप्त कर लेना ही इनका साधन है। सिद्धांत की दृष्टि से संत मत और अद्वैतवाद एक ऐसे हैं, पर इनके साधनों में थोड़ा अंतर है। संत मत कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों को संग लेकर चलता है। इनकी प्रत्येक क्रिया में तीनों का समावेश पाया जाता है। योग, यज्ञ, जप, तप इत्यादि में से किसी कर्म के लिए संत मत निर्देश नहीं करता, परंतु वह उपासना और ज्ञान को भी इनके संग लेता है। कर्म भी होते रहे और साथ ही साथ विचार और विवेक भी अपना काम करते रहे, यही संत मत की साधन है। वेदांत स्वाभाविक कर्म, सत्य, दया, शील, संतोष इत्यादि और निर्गुण उपासना की तो आज्ञा देता है। अभेद्य भक्ति को भी उत्तम समझता है, परंतु दूसरों कर्मों के लिए आज्ञा नहीं देता। सत्संग में बैठकर सुनना, विचारना और उसी के अनुसार अपने को बनाना, यह 3 उसके मुख्य साधन हैं। इनको श्रवण, मनन, निधि न्यास कहते हैं। यह संत मत और वेदांत का अंतर है। अब आगे निर्गुण उपासना कैसे की जाती है उसकी विधि बताते हैं। अन्यवाद। यह हम बता चुके हैं कि उपासना का मन का साधन है। मन को रोकने और उसे एकाग्र कर लेने पर जो आगे निरोधावस्था आती है, उसमें उपासना होती है। उस समय समीपत्व या हजूरी जीव को मिलती है, दर्शन और साक्षात्कार होता है। इसलिए सारे के सारे ही आध्यात्मिक पथिक मन को पकड़ने, उस पर अधिकार लाने के प्रयत्न में जुटे रहते हैं, परंतु जीवन समाप्त हो जाते हैं। उसका कैद करना या अधिकार में आना तो दूर की बात है, उसे 10 मिनट को भी एकाग्र नहीं कर सकते। घर बार त्यागने, दिन रात उसके पीछे पड़े रहने पर भी वह चपल हाथ नहीं आता। सारे ही साधक, सारे ही भजनानंदी बार बार फेल होते हैं। कोई बिरला साहसी गुरु कृपा के द्वारा इस पर विजय प्राप्त कर पाता है। वेदांत कहता है कि इस कठिनाई में
अपने को डालने की आवश्यकता ही क्या है। मन बुद्धि की प्रेरणा से चलायमान होता है, क्योंकि बुद्धि आत्मा और मन के बीच की चीज है। धक्का आत्मा की ओर से आता है, वह प्रथम महत्व बुद्धि में जाता है, फिर मन और प्राण के पीछे इंद्रियों में पहुंचता है। इस तरह सारे शरीर और अंतःकरण में हरकत हो जाती है। यदि बुद्धि को रोक लिया जाए, वह मन पर अपना करंट न जाने दे, तो मन कहीं जा ही नहीं सकता। वह तो सदा एकाग्र ही रहता है। चलायमान बुद्धि रहती है, न कि मन। बुद्धि के विकार दूर करो। मन, प्राण, इंद्रियां सभी शुद्ध और शांत हो जाएंगी। हठ योग कहता है कि प्राण के प्रभाव से मन और बुद्धि चंचल हो उठते हैं, इसलिए प्राण को रोको, उस पर अधिकार करो, तो मन और बुद्धि दोनों शुद्ध और एकाग्र हो जाएंगे। राजयोग बतलाता है कि मन धर्म यानी कड़ी है और इसे जोर से पकड़कर रोक लो, ऊपर नीचे के प्राण, बुद्धि इत्यादि सब रुक जाएंगे। ज्ञान योग या वेदांत कहता है कि बुद्धि को रोको, उसे शुद्ध और निर्मल बनाओ, नीचे के मन और प्राण इत्यादि सब ठीक हो जाएंगे। चूंकि इसमें केवल बुद्धि के साधन हैं, इसलिए इसका नाम बुद्धि योग या ज्ञान योग है। ध्येय तीनों का एक है, केवल थोड़ी क्रिया का अंतर है। सांख्यवाद पुरुष और प्रकृति दो मानता है। पुरुष चैतन्य और प्रकृति जड़ है, और दोनों सत्य हैं। ऐसे ही वेदांत भी ब्रह्म और माया के नाम से दो वस्तुओं को बताता है। ब्रह्म चैतन्य और सत्य है, माया मिथ्या है, वह है नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, पर भासती है। सांख्य की प्रकृति और वेदांत की माया में इतना ही अंतर है।